ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 29/10/2023 के अनमोल महावाक्य है। रिवाइज डेट है 27/2/1996। मुरली का टाइटल है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता, और उसकी निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता। सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता हो। कितनी सत्यता है इसके अंदर, वो दिव्यता हो दिखाई देगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर ही होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन भी क्या है? पवित्रता है। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा ही होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना या सच करना, इसको नहीं कहा जाता है। लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जानना। क्या है हमारा सत्य स्वरूप? मैं आत्मा हूँ। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य स्वरूप अपने स्वरूप को जानना है। मैं फलानी हूँ या मैं फलाना हूँ। बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और बाबा के सत्य परिचय को जानना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाबा का सत्य परिचय जान लिया है ना। अपना स्वरूप सत्य, मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा भी, परमपिता परमात्मा शिव है, और तीसरी बात इस सृष्टि के चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना है। यह चक्र क्या है, इसमें मेरा पार्ट क्या है, तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया ना। आपका पार्ट अच्छा है ना? बाबा पूछ रहे। सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का ही कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ पार्ट है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती है, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं, शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र, जो सारे कल्प में और कोई ऐसी आत्मा नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पाठ याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से। बाबा कहते हैं कि महान आत्माएं जितनी भी है वो बाकी की आत्माओं को भी पवित्र बनाती है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं है। न नेचुरल है, न नेचर रूप में है। जो आत्माएं हैं इस सृष्टि में महान, उनके लिए बाबा कहते हैं। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर रूप में है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। पवित्र रहने के लिए वहाँ कोई पुरुषार्थ सतयुग और त्रेता युग में नहीं करना पड़ता है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं है। मालूम ही नहीं है कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता और दिव्यता का है। ये समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाबा के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहती है जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहती है। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल जाते हैं, कभी बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता है। जब बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो सदा रहता है
कि व्यर्थ भी होता है, तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे। झूठ तो बोला ही नहीं तो क्यों नहीं सत्य है। अगर कोई यह समझकर बैठे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, सदा सच बोलती हूँ, लेकिन सत्यता की परख क्या है? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है, तो देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं सदा ही सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध भी करते हैं तो वह दिव्यता नहीं दिखाई देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी लोग करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, तो जो सच्चा होगा वो कैसे दिखाई देगा? सच तो पीठो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जो आत्मा सच्चाई से भरपूर है खुश रहेगी। जब जिद करके सिद्ध करते हो तो आप अपना या दूसरों का चेहरा नोट करेंगे, तो वह खुशी का नहीं होगा, थोड़ा सोचने का या उदासी का होगा, नाचने का नहीं। सच तो पीठो नच, सच्चा हमेशा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है ना। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो सत्यता का अर्थ है सत्य स्वरूप में स्थित होके, सत्य स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले स्पष्ट कहते हैं, आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल हो गया है, झूठ बोलना ही पड़ता है। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहाँ कहाँ चतुराई से चलना पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? ये तो करना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है झूठ। तो वह स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते मेरा भाव नहीं था, न भावना थी, न भाव था, लेकिन करना पड़ा, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना, निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है। देखो कई बच्चे ऐसे आपस में बातें करते हैं, बाबा ऊपर में मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, तो चालाकी से चला। बाबा ने चालाकी की, लोगों ने कितनी राय दी। आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना है, यह कहो थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया नहीं है ना। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति भी आवश्यकता है। कौन सी शक्ति चाहिए सत्यता के लिए? सहन शक्ति चाहिए। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वह हार नहीं, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन वो सदा की विजय है। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है ना, वो नहीं होती। चाहे प्यादा है, नंबरवार तो है, महारथी भी है, नाम की महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे हैं महारथी, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो वह भी संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता है तो वह सहन नहीं, भल बाहर से लगता है हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर है तो उसे असत्यता का सहारा
लेना पड़ता है, झूठ बोलते हैं, छुपा लेते हैं। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। तो बाहर से ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देख कर भी कॉपी कर लेते हैं। ये ऐसे चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत आगे हो गई है। हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे रह गए हैं। लेकिन वो पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। आप बाबा के आगे हो, भले दुनिया वालों के आगे नहीं है, लेकिन बाबा कहते मेरे आगे हो, आप आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है हमारा? बाबा से है या आत्माओं से है? बाप से ना। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना है, यही हमारा लक्ष्य हो कि बाप के दिल में हमें आगे बढ़ना है, अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना है। अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम हो भी जाता है, शान भी मिलता है, भाषण करने वालों की लिस्ट में आते भी हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में भी आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की है, बीज भी डाला है, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन बाबा कहते कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है, तो अल्पकाल के लिए नाम मान शान के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाबा के दिल में नंबर आगे नाम आपका ही है। भले कोई आपका नाम नहीं भी लेता है, बाबा कहते हैं कि आपका ही नाम मेरी लिस्ट में है, मेरे दिल में है। इसलिए डायमंड बनना है तो सब चेकिंग करो, जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध होता है। कहते भी हो ना, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन पानी में डूबेगी नहीं। तो किनारा तो ले लेंगे ना, निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाबा के जीवन को आगे रखो। बाबा ने इस समय क्या किया? ब्रह्मा बाबा के आगे दुनिया की परिस्थितियाँ तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रही। बच्चे थे वो भी बाबा की परीक्षा लेते थे, बाबा को तंग करते थे, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाबा ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाबा के आगे वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना, बहुत अच्छा बोलते मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से चलना पड़ता है। लेकिन कब तक चलेंगे ऐसे? सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो। सहन शक्ति चाहिए उसके लिए, प्रभाव में नहीं आओ। कई समझते हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी है, उसको ही फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी कुछ मिक्स करता है या चतुराई से चलता है तो उस समय वो महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, न कि महारथी। इसलिए बाबा ने स्लोगन दिया, फॉलो फादर एंड सिस्टर या ब्रदर। फॉलो फादर का ही बाबा ने नारा लगाया उस समय। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं, तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं सतयुग में चाहे कम पद पाए लेकिन सुखी तो होंगे ना, चतुराई से यहाँ चलना है तो चले। नहीं, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियाँ तो होगी सतयुग में। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होती नहीं। तो अभी मजा ले भी,
पीछे देखा जाएगा। कितनी गलत सोच है देखो। लेकिन यह अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा। तो वह मंजूर है? सजा खाएंगे थोड़ी थोड़ी। सजा खाना तो किसी को भी पसंद नहीं है। वह भी मजा ले लो ना सजा खाने का। हाँ? बाबा कहते नहीं। हाँ? तो 3 बातें सदा याद रखो। एक पवित्रता, दूसरा सत्यता और तीसरा दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, लेकिन दिव्यता संपन्न कर्म हो। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना। दिव्यता का अर्थ क्या है? दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना। बाबा ने ड्रिल भी कराई बच्चों से। 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो उसको कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और शिव बाबा के प्यारे। ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने तो आती है ना। तो अभी सब 1 सेकंड में सब भूल करके एकदम अशरीरी बन जाओ। अच्छा, चारों। तो इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना है। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट करो, 2 मिनट का टाइम न भी मिले, 1 मिनट, आधा मिनट, ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बढ़ सकते हैं ना। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया। सेकंड में बन सकते हो, बहुत काम है फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है ना। यूएन में बहुत भागदौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे नेचुरल हो जाएगा, जैसे शरीर भान में आना नेचुरल है। मेहनत करते हो क्या? मैं फलानी हूँ, ये मेहनत होती है क्या? नेचुरल है। तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आ जाओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, यह भूलो नहीं। करने वाली नहीं, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ऐसे अपने कर्मेंद्रियों से कराओ। उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ, ये प्रैक्टिस करो। तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग और सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरे पेन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं।
भक्तों के लिए कहते हैं, यह तो खोए हुए रहते हैं लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब कुछ खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है और एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। आज का स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। तो ऐसे स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन के मैल को समाप्त करने वाले पवित्र भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।